महासमुंद के सरायपाली ब्लॉक के शासकीय प्राथमिक शाला में शिक्षकों की कमी के चलते छात्र छात्राओं की ओर से तालाबंदी करने का मामला फिर से सामने आया है, जिसके चलते छात्र छात्राओं में नाराजगी देखने को मिली। जानकारी के मुताबिक 65 बच्चों पर केवल एक शिक्षक हैं, जिसकी वजह से छात्रों की पढ़ाई का काफी नुकसान हो रहा है। अब अपनी मांग को लेकर तमाम छात्र छात्राएं तालाबंदी करने पर मजबूर हैं। सरायपाली एकल शिक्षक की शाला है, वहाँ उनके ग्रामीणों ने शिक्षक की मांग को लेकर सभी सुबह 10 बजे से लेकर 11:30 तक लगभग तालाबंदी किए थे। 11:30 बजे के बाद जो है हम लोग एक शिक्षक की वहाँ व्यवस्था कर दी है और शिक्षक को वहाँ ज्वाइनिंग करा के वापस आए, स्कूल खुल गए। नूनपानी में शिक्षक की व्यवस्था कर दी गई है और बाकी जहाँ पर विकास में जितने भी एकल शिक्षक की शाला हैं सबके लिए शिक्षक व्यवस्था है तो प्रस्ताव उच्च कार्यालय में प्रेषित कर दिया गया। वहाँ का मामला यही है कि लगातार वो लोग ग्रामीण जन से शिकायत आ रही थी कि शिक्षक की कमी है और वहाँ 65 बच्चे हैं और एक ही टीचर है, जो कि अभी उनका रिटायर भी होने वाला है। और शिक्षा अधिकारी को भी मैं भी बात करी थी, उनके बावजूद भी वो थोड़ा सा संज्ञान में नहीं लिए और वहाँ मैं भी गांव के समर्थन में गई थी और वहाँ समर्थन देकर आई हूँ। उन लोग का मांग जो है जायज़ है, होना भी चाहिए शिक्षा व्यवस्था। जैसे अभी लगातार हम लोग को सुनने को मिल रहा है कि शिक्षा स्कूल में बहुत व्यवस्था कमी दिख रही है, तो अभी पता चला है कि अब मुझे वहाँ जाने के बाद मैं वहाँ से आई तो उसके बाद में वहाँ टीचर गए हैं और व्यवस्था किए हैं। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी रविंद्र विदानी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, सीधे उनका रुख करेंगे। रविंद्र, शिक्षकों की मांग के बाद अब तालाबंदी की नौबत आ गई है, शिक्षक पूरी तरह से नदारद है नहीं, आखिर कसूर किसका है? इन बच्चों का भविष्य किसके हवाले है? परझापाली एक गांव है जहां प्राथमिक शाला है, वहां 65 बच्चे हैं और मात्र एक शिक्षक है। और लगातार जो है यहाँ ग्रामीण जो है बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित हैं और शिक्षकों की मांग पिछले 3 वर्षों से की जा रही है, बावजूद उसके व्यवस्था पे भेजने के बाद फिर वो शिक्षक वापस चले जा रहे हैं। अब पालक और बच्चे इस परिस्थिति में पहुंच गए हैं क्योंकि अब जब तक शिक्षकों की पूर्ति नहीं होगी तब तक ये ताला खुलेगा नहीं। हालांकि शिक्षा विभाग ने अभी समझाइश दी है और शिक्षकों की व्यवस्था करने की बात कही है, जिसके बाद मामला कहीं तब जाके शांत हुआ है। लेकिन विडंबना ये है कि लगातार महासमुंद जिले में इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो लगातार अनवरत होते चले आ रही है और शिक्षकों की जो जिस तरीके से महासमुंद जिले में कमी है ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और जिसकी पूर्ति नहीं हो पा रही, इसलिए लगातार ये जो परिस्थितियां हैं वो निर्मित हो गई है। अब वो गलती आप कह सकते हैं प्रशासन की ही गलती है, शासन की ही गलती है कि इस तरीके की जो व्यवस्था है उनको पूरा करना चाहिए। एक तरफ तो सरकार कह रही है, शासन कह रही है कि बच्चों के भविष्य को लेकर शिक्षा बहुत जरूरी है और बेसिकली हर देश हर जगह की जो रीढ़ है वो बच्चे ही हैं। जब तक शिक्षित नहीं होंगे देश का भविष्य बनेगा ही नहीं। लेकिन ये विडंबना महासमुंद में लगातार चले आ रही है और आक्रोशित जो पालक हैं, बच्चे हैं, इस तरीके से तालाबंदी करनी पड़ रही है, उनको मजबूरी में करनी पड़ रही है। रविंद्र, एक सवाल बेहद अहम है कि आखिर तालाबंदी कर दिया, आपने जिक्र किया 3 सालों से यहाँ पर शिक्षक नहीं है, कब तक मुहैया होंगे शिक्षक? सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कोई समय सीमा बताई गई है या बच्चों का भविष्य यूं ही अधर में लटका रहेगा? देखिए, अभी जिला शिक्षा विभाग ने कहा है कि अभी 65 बच्चों के लिए जैसे सरकारी जो नियम है उसमें 30 बच्चों पे एक शिक्षक होनी चाहिए। यहाँ 65 बच्चे हैं, 5 कक्षाएं लगती है, कक्षा 1 से 5वीं तक 5 कक्षाएं लगती है, मतलब मिनिमम 5 शिक्षक तो होने ही चाहिए। अगर कोई सब्स्टिट्यूट के रूप में भी देखते हैं तो एक शिक्षक है तो कम से कम 3 और शिक्षक होने चाहिए ताकि व्यवस्था जो है पूरी तरीके से चल सके। और जो अभी शुरुआती दौर में जो हाल है यहाँ इस तरह जो वो ना हो, इसलिए अभी व्यवस्था की गई है ताकि बच्चे सुचारू रूप से स्कूल आए और स्कूल प्रॉपरली संचालित हो सके। सबसे बड़ी बात ये देखी जा रही है कि महासमुंद जिले में लगभग 4700 शिक्षकों की कमी है और 4700 शिक्षकों की कमी के चलते कहीं न कहीं इस तरीके की परिस्थिति आ गई। और जिला शिक्षा विभाग में इसमें दोषी ये है कि जिस जगह पे जहां व्यवस्था हो सकती है 4 शिक्षक है, वहां 3 रख के व्यवस्था कर सकती हैं, एक शिक्षक को दूसरी जगह भेज सकते हैं। बट राजनीतिक लोगों के साठ गांठ और शिक्षा विभाग के लोगों के शिक्षकों के चलते ये मनमानी जो है लगातार चलती आ रही है।
बिल्कुल, और बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर कब तक इन नौनिहालों को शिक्षक मिलेंगे और इनका भविष्य संवरेगा, क्योंकि फिलहाल जिस तरीके की स्थिति है उससे तो इनका भविष्य अधर में लटका नजर आ रहा है। उम्मीद करते हैं कि सरकार इस पर एक्शन ले, प्रशासन इस पर कार्रवाई करे और उचित शिक्षक मुहैया कराए जाए।